क्या आप एक सच्चे मसीह हैं जो अपने आप को परफेक्ट मतलब सिद्ध समझता है? वो इस वीडियो को ना देखे, क्योंकि प्रभु ने कहा कि सिर्फ एक बीमार ही को वैद्य की जरूरत होती है। तो आज हम जानेंगे कि एक सच्ची मसीहत और एक सच्चा क्रिश्चियन किसे कहते हैं। एक बार अपने आप को इस वचन से जरूर जांचें। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा। इस वचन को पूरा जरूर सुने। आज हमें सत्य को जानने की बहुत जरूरत है, क्योंकि आज भी हम अंधेरे ही में जी रहे हैं और एक घर के अंधेरे को बाल्टी में भर भर के बाहर नहीं फेंका जा सकता। सिर्फ अंधेरे में एक छोटी सी ज्योति की ही जरूरत होती है, जिससे घर का सारा अंधकार उजियाले में परिवर्तित हो जाता है। अपने आप को इस वचन से जरूर पढ़ के पता नहीं कहाँ खो गई है सच्ची मसीहत। क्या आज हम कहीं नाम के तो मसीह नहीं है, क्योंकि हम एक तरफ परमेश्वर की आराधना तो दूसरी तरफ हम शैतान की आराधना करते हैं और गंदे गाने सुनते हैं, उन पर नाचते और गंदे चुटकुले सुनते और उन्हें दूसरों को शेयर भी करते हैं। और हम एक तरफ प्रार्थना का तड़का लगाते हैं तो दूसरी तरफ अपने उसी मुंह से किसी न किसी के लिए अनादर के शब्द और श्राप निकालते और बुरा बोलकर दिल दुखाते हैं। और एक तरफ हम चर्च में तो एक दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन बाहर एक दूसरे पर बोझ बन जाते हैं और अधिकार चलाते हैं। और एक तरफ भेंट और 10वां हिस्सा भी देते हैं और दूसरी तरफ हम झूठ बोल बोलकर लूटते हैं और धोखे से कमाते हैं। और एक तरफ चर्च के काम में हाथ बटाकर एक अच्छा लीडर बनकर दिखाते हैं और दूसरी तरफ अपने विश्वासी भाइयों और दास दासियों के पीठ के पीछे छुरा घोंपते हैं। एक तरफ हम अपने विश्वासियों और भाइयों और बहनों को हम अपने अंदर एक अच्छी मसीहत दिखाते हैं, सिर्फ दिखाते हैं, लेकिन फिर अपने लोगों के बीच मिलकर हम वो सभी काम करते हैं जिससे प्रभु यीशु की बदनामी होती है। हमने अपनी पवित्र बाइबल पर लिखा हुआ है कि आई लव यू जीसस, प्रभु यीशु मैं आपसे प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ। तो दूसरी तरफ हमने अपने फोन में गंदे चित्र और अपनी फेसबुक और कई आईडियों पर हमने अश्लीलता और दुनियावी हंसी मजाक से भर रखा है। और हम कहते हैं कि प्रभु मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन एक मसीह किसी दूसरे मसीह से प्यार करता है और यहाँ तक कि किसी को देखना और बात करना पसंद नहीं करता। एक तरफ हम कहते हैं कि प्रभु मुझे माफ कर दे, मुझसे यह गलती हो गई, और दूसरी तरफ हमारे अंदर किसी दूसरे के लिए नामाफी की बातें, बैर, क्रोध और मन में बहुत सारे विरोध होते हैं और विरोध रखते हैं हम दूसरों के लिए और ये सोचते हुए खुशी से घूमते हैं कि परमेश्वर ने हमें माफ कर दिया है। जैसे कि वचन कहता है कि तुम होठों से तो मेरा आदर करते हो, लेकिन तुम्हारा मन मुझसे लगा नहीं है। और इसके अलावा कई प्रकार के कंपटीशन भी करते हैं, अपने आप को सबसे बेस्ट और बेहतर और ज्ञानी, बुद्धिमान और सबसे ताकतवर दिखाने की कोशिश करते हैं, सबसे सामर्थ्य दिखाने की कोशिश करते हैं, ज्यादा वचनों में दिखाने की कोशिश करते हैं। और हम शैतान को भगाते हैं, दुष्टात्मा को निकालते हैं और ज्यादा बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन शैतान के बाप को अपने अंदर रखते हैं। मतलब शैतान को निकालते हैं और घमंड को अपने अंदर रखते हैं, और दुष्टात्माओं को निकालते हैं, विरोध और पाप और व्यभिचार को अपने अंदर रखते हैं। हम में से कोई झुकना ही नहीं चाहता, हर किसी को बड़ी एक पदवी चाहिए, लेकिन कोई परमेश्वर के दासों को गहराई और दुख और अनुभवों को जानना ही नहीं चाहता। कोई अपने परमेश्वर के दासों की गहराई को जानना ही नहीं चाहता, समझना ही नहीं चाहता। बस हमें एक अच्छी पदवी चाहिए, कुछ ना कुछ हमें जरूर चाहिए, बिना मांगे हमें नींद नहीं आती। हमारे जीवन के अंदर हमेशा ये बात जरूर रहती है कि मुझे अभी भी कुछ चाहिए, कुछ ऐसा है जो मुझे अभी तक नहीं मिला है। कुछ ना कुछ हमारे मन में इच्छा जरूर रहती है। हम अपने नाम के आगे पीछे कुछ परमेश्वर के अभिषिक्तों के नाम लगा लेते हैं, जिससे कि हम बहुत अलग दिखाई दें, लेकिन उन नामों की गहराई और उनके बलिदान और उनकी विश्वास योग्यता को हम नहीं समझते। हम प्रभु पर विश्वास करते हैं और बपतिस्मा लेकर कब्र से तो बाहर आ गए हैं, लेकिन कब्रिस्तान से बाहर नहीं आए हैं। हम बाहर से तो बहुत अच्छे बनकर दिखाते हैं कि कोई हमारे जैसा प्रभु में आज्ञा पालन करने वाला ही नहीं है, और हमारे जैसा कोई परमेश्वर के वचन में है ही नहीं, हमारे जैसा कोई मसीह ही नहीं है, हमारे जैसा कोई अभिषेक, कोई आत्मा के फलों में, परमेश्वर के दानों वरदानों में कोई है ही नहीं। लेकिन हम अंदर से तो खोखले और चूना फिरी कब्रें हैं। इस बात का ध्यान रखना, जिसको बाहर से ज्यादा सजा दिया गया है, लेकिन अंदर से बहुत गंदी दुर्गंध और बदबू आती है। आज एक मसीह व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए और उसकी किसी परेशानी के लिए आंसू बहाने को तैयार नहीं है, लेकिन हम सब आपस ही में बैर करके लड़ लड़कर मरे जा रहे हैं। और आंसू पोंछने की बजाय हम अपने लोगों और प्रभु यीशु मसीह की आंखों में आंसू लाते हैं। जैसे कि लिखा है कि यीशु रोया। क्या यीशु अपने पिता के लिए रोया या फिर अपने लिए रोया? नहीं, वो किसी के कारण नहीं रोया, वो सिर्फ हमारे ही कामों और हरकतों को देखकर रोया। और लिखा है कि हम उसके घावों को बार बार पूरे देते और हरा भरा करते हैं, और हम हमेशा वो काम करते हैं जिससे दूसरों को और हमें अच्छा लगे, ताकि हम दूसरों को अच्छे और भले दिखाई दे। लेकिन कभी खुदा की पसंद और नापसंद नहीं पूछते। अगर हम खुदा की इच्छा जानते भी हैं तो नहीं करते,
और कोई भी ये सब नहीं सोचता और ना ही करता, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके और हम सब के लिए और अपने पिता के लिए किया, कि मैं वही करता हूँ जो मेरे पिता की आज्ञा है और जो मेरे पिता को अच्छा लगता है। क्या सच में आज हम ऐसे हैं? कहीं हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने एटीएम तो नहीं बना लिया कि जब जरूरत पड़े जब जेब से निकाल कर इस्तेमाल कर लिया जाए? क्या हम स्वार्थी तो नहीं हो गए? हम अपने अंदर कभी भी कोई कमी नहीं देखते, और देखते हैं भी तो हम दबा देते हैं, लेकिन हम किसी दूसरे को जलील करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। हम हमेशा दूसरे व्यक्ति के अंदर एक सफेद कोरे कागज पर हमेशा एक काला बिंदु मतलब गलती और कमी और बुराई को देखते हैं, लेकिन कभी भी उस 99% सही को किसी दूसरे में देखकर कोई उसका धन्यवाद नहीं करता और ना ही कोई प्रेम दिखाता। बस उस एक गलती को लेकर ही बैठे रहते हैं। एक बार इस बात को अपने लिए जरूर सोचें कि यदि प्रभु यीशु मसीह कभी आपको देखेंगे तो सिर्फ वो पूरे कोरे सफेद कागज ही को देखेंगे, ना कि उस काले बिंदु को जो आपके जीवन में किसी बुराई या पाप को लेकर लगा है। अगर प्रभु यीशु मसीह कभी उस पाप के काले बिंदु को हमारे जीवन में देखते तो हम कब के नष्ट हो जाते। क्या हम कभी किसी व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के नजरिए से देख सकते हैं? अगर नहीं, तो वचन कहता है कि जिसे हम देखते हैं यदि हम उससे प्रेम नहीं रखते, तो जिसे हम नहीं देखते उस सच्चे परमेश्वर को हम कैसे प्रेम करेंगे? हम तो बस झूठा प्रेम और झूठा दिलासा देते हैं। कभी यीशु की तरह हमने झुकना सीखा ही नहीं। यदि सीखा होता तो हम हर समस्याओं से कब के आजाद हो जाते और परमेश्वर अपने पुत्र को हमारे अंदर प्रकट करता। क्योंकि एक कुर्सी पर सिर्फ एक ही व्यक्ति बैठ सकता है, या तो परमेश्वर जिसे हमें बुलाना पड़ता है, और दूसरा शैतान जिसे कभी बुलाने की जरूरत ही नहीं होती। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, और जहां प्रेम नहीं, जहां परमेश्वर नहीं, वहां शैतान के बंधन है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि परमेश्वर प्रेम है, और आपको यह भी पता होगा कि उद्धार पाने का आधार क्या है, वो प्रेम है। उद्धार का आधार ही प्रेम है। जिसमें प्रेम नहीं उसमें परमेश्वर नहीं, वहां कोई और वास करता है। और ध्यान रखना कि केवल चोर चोरी करने और नाश करने और घात करने आता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आए कि हम जीवन पाए और बहुतायत से पाए। क्या हम सिर्फ एक इसी वचन को पूरा कर सकते हैं जो कि लिखा है कि परमेश्वर प्रेम है? पूरी बाइबल की तो बहुत दूर की बात है। क्या हम सच्चे मसीह हैं? वचन कहता है माफ करो और आगे बढ़ो, और प्रेम सब अपराधों को ढांप देता है। कहीं हम किसी की बुराई का और किसी के अपराधों का ढोल तो नहीं बजा रहे। ध्यान रखना, वचन कहता है पहले अपनी आंख का लट्ठा निकाल, फिर उसके बाद अपनी भाई की आंख का तिनका तू देखकर भली बातें निकाल सकेगा। और वचन कहता है जिस किसी ने किसी छोटे से छोटे में से किसी एक के साथ किया, कोई भी बर्ताव किया, वो मेरे ही साथ किया, मतलब प्रभु यीशु मसीह के साथ किया। और तुम्हारा शरीर परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है। जो इसे नाश करेगा मैं उसको नाश कर दूंगा। और बहुत से लोगों की आशीष और चंगाई और छुटकारा और कई अन्य अन्य काम इसी कारण रुके हुए हैं। कहीं किसी ने अपना परमेश्वर किसी और को तो नहीं बना लिया है कि जब ये व्यक्ति मेरे लिए प्रार्थना करेगा तभी मेरे जीवन में काम होगा। अगर खुद यीशु मसीह भी उतरकर धरती पर आ जाए तब भी काम नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा विश्वास किसी व्यक्ति पर है ना। और हम परमेश्वर से डायरेक्ट क्यों नहीं मांगते हैं? और दूसरा कारण यह है कि किसी को माफ नहीं किया है, और अपने मन में से किसी के लिए जो विरोध था उसे नहीं निकाला, और ना ही मेल मिलाप किया और बैर किया, और नामाफी की बातें आज तक काम करती हैं। इसीलिए हमारी प्रार्थना के उत्तर नहीं मिलते और ना ही हमारे जीवन में काम होता। और परमेश्वर दोषी को निर्दोषी और निर्दोषी को दोषी नहीं ठहरा सकता, क्योंकि वह सच्चा न्यायी परमेश्वर है। और वचन कहता है जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से भी तुम्हारे लिए नापा जाएगा। एक बार अपने आप को जांचो, क्या हम सच्चे मसीह हैं या फिर एक चूना फ्री कब्र है जिसमें से प्रभु को पाप और बुराई और गंदी बदबू आती है। और फिर हम कहते हैं कि परमेश्वर हमारी नहीं सुनता और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि हमारे पापों के कारण उसने अपना मुंह हमसे छिपा लिया है, और हमारे हाथ यीशु के खून से सने हुए हैं। इस बात का ध्यान रखना। और जब हमें सुख और आनंद होता है तो परमेश्वर से कोई शिकायत नहीं रहती, लेकिन जब हमें अपने पापों के कारण समस्या में पड़ जाते हैं तो दुखों और समस्याओं के आते ही परमेश्वर से शिकायत होने लग जाती है। अधिकतर लोग यह कहते सुने जा सकते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया, या परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों होने दिया, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। कुछ और भी शिकायतें रहती हैं, जैसे कि परमेश्वर मुझसे नाराज है, वो मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता, या उसने मुझे छोड़ दिया है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि हम जो सोच रहे हैं परमेश्वर के बारे में, क्या वो सही है? क्या परमेश्वर के बारे में कोई भी सही या गलत अंदाजा या दोष लगा सकते हैं? इसका हमारे पास बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। परमेश्वर को गहराई से समझना बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोगों ने परमेश्वर या शैतान को अपना निशाना बना रखा है। यदि आपको ऐसा लगता है, इसका मतलब यह नहीं है कि हकीकत में ही ऐसा हो, क्योंकि वचन कहता है भजन संहिता 31वां अध्याय 22वीं आयत में, मैंने तो घबराकर कहा था कि मैं यहोवा परमेश्वर की दृष्टि से दूर हो गया हूँ, तो अभी जब मैंने दुहाई दी तब तूने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन लिया।
हम भी बहुत बार या तो अपने परमेश्वर के बारे में कोई ना कोई धारणा या विचार बना लेते हैं, कोई ना कोई योजना बना लेते हैं। आप परमेश्वर के बारे में जो सोच रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो सही हो। परमेश्वर इंसान नहीं है जिसके बारे में हम कोई ना कोई धारणा या विचार बना सके। आपके सोचने से वो वैसा नहीं हो जाता जैसा भी आप सोचते हो। तो क्या हम एक सच्चे मसीह हैं या हम मसीह के नाम पर एक कलंक है जो हमेशा यीशु के गुणों को नहीं वरन बुराई ही को प्रकट करता है और शैतान की महिमा करता है? यदि हमारे अंदर सचमुच परमेश्वर का प्रेम है तो वचन कहता है पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय में 1 से लेकर 13वीं आयत में, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम में रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक कि पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को भी हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और यदि मैं अपने संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए भी दे दूं, तो अगर मैं प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं, मुझे कुछ भी लाभ नहीं। क्योंकि प्रेम धीरजवंत है और प्रेम कृपालु है। प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं चाहता और प्रेम कभी फूलता नहीं। प्रेम कभी अनरीति नहीं चलता, वह कभी अपनी भलाई नहीं चाहता और झुंझलाता नहीं। प्रेम कभी बुरा नहीं मानता। प्रेम कभी कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। प्रेम सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणी हो तो टल जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी। पर अब विश्वास, आशा और प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है जो परमेश्वर है। तो क्या हम सच्चे मसीह हैं? क्या सच में हमारे अंदर यही प्रेम है? और लिखा है गलातियों 5:22 और 23वीं आयत में, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। क्या ये गुण हमारे अंदर है? क्या सच में हमारे अंदर ये सभी फल और काम पाए जाते हैं या नहीं? यदि ऐसा है तो आज ध्यान से सुन लेना, ये बातें परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए कही है। जैसे कि लिखा है भजन संहिता 91 अध्याय, उसने जो मुझसे स्नेह किया इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझे पुकारेगा तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। और लिखा है वह तो तुझे बहेली के जाल से और महामारियों से बचाएगा, तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उजाड़ता है, और न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस मरी से जो दिन दोपहरी में उजाड़ती है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु वह तेरे पास ना आएगा, परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। तू सिंह और नाग को कुचलेगा और जवान सिंह और अजगरों को लताड़ेगा। और भी बहुत से बड़े बड़े परमेश्वर ने वायदे हम सबके लिए किए, अपने प्रेम करने वालों के लिए किए हैं, और उसका वचन कभी टल नहीं सकता। बस वो चाहता है कि हम सिर्फ परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस जगत पर और हर एक मनुष्य पर प्रकट करें और शैतान के कामों का नाश करें और जय पाए, क्योंकि उसने हमें इसीलिए बुलाया है, और अपने आप को उसके आगमन के लिए तैयार करें ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठा लिए जाए। और एक आखिरी बात कहना चाहूंगा कि एक सच्चा मसीह होने का सही मतलब है प्रभु यीशु मसीह की सी चाल चलना, और हमारे सारे चाल चलन से और चलने फिरने, उठने बैठने, खाने पीने और सब प्रकार के व्यवहार में सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही प्रकट हो, ताकि लोग खुद ब खुद आपकी गवाही दे कि इसमें खुदा वास करता है। क्या कभी आपकी किसी ने ऐसी गवाही दी है? यदि नहीं तो कोशिश करें बस हम सुनने वाले ही नहीं बल्कि वचन पर चलने वाले बने और यीशु के आंसू पोंछने वाले बने, ना कि उसकी आंखों में आंसू लाने वाले। और कहीं हमारा प्रेम कोई और व्यक्ति, वस्तु या प्राणी तो नहीं बन गया। अपने आप को जांचें कि क्या हम सच्चे मसीह हैं। प्रभु आपके मन की आंखें ज्योतिर्मय करें। आप सभी को जय मसीह की।